अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 28 अगस्त 2021 और आज हम जो डॉन को ओपिनियन कर रहे हैं वो है नादरा वर्सेस ईसीपी और इसके जो राइटर हैं वो है इदरीस ख्वाजा। अच्छा, इसका थोड़ा मैं आपको बैकग्राउंड दे दूं। ईसीपी हमारे पास क्या होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और नादरा हमारे पास क्या है, नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। अच्छा, अब ये वर्सेस दोनों के दरमियान किस चीज़ का मुकाबला है कि इसमें ओपिनियन में ये बताया गया है कि वोटर लिस्ट जो है वो कौन तैयार करेगा, ईसीपी या नादरा। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि ये पूरा ओपिनियन जो है वो एक आइनी मसले पे जो है ना वो बहस की गई है। तो इस हवाले से हम देखते हैं कि किसको करना चाहिए। आइडियली तो देखें, सारा डेटाबेस हमारा रिकॉर्ड जो है वो नादरा के पास होता है, तो उनके पास बहुत आसानी है। लेकिन अब ईसीपी क्यों कर रहा है ये सारा काम, और अपोजिशन क्यों चाह रही है कि भाई नादरा ये काम ना करे, ईसीपी करे? इसकी एक वजह तो ये है कि अगर हम अपना आइन पढ़ें 1973 का, तो उसमें भी अगर ये ड्यूटीज़ देखें हम ईसीपी की, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, आर्टिकल 219 में, तो वहाँ पे जो है ना ये सारा जो रोल है ये ईसीपी को ही दिया गया है कि आपने ये वोटर लिस्ट तैयार करनी है। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, जब हमारे पास ये बना था 1973 का आइन, तब हमारे पास जो है ना वो नादरा का वजूद नहीं था। ठीक है, तो अब उस हवाले से क्या आया है, इसको केटर करने के लिए हमारे पास एक इलेक्टोरल रिफॉर्म बिल आया है, जिससे जो है वो नेशनल असेंबली से तो पास कर दिया गया है, लेकिन अभी तक जो है क्या इसे सेनेट से पास नहीं किया गया है। और लेकिन अब मसला पता क्या है कि इसको फ़ायदे नुकसानात डिस्कस करने के बजाय इस प्रपोज रिफॉर्म इसके जो बिल था, तो बात किस तरफ चली गई है, बात चली गई है कानूनी पहलुओं पे। कि उसमें पहली बात तो ये कर रहे हैं कि भाई ये जो लेके आए हैं प्रपोज बिल, ये क्या है, ये है उससे आइन से मुतसादिम। क्योंकि वो कहते हैं कि भाई आइन में तो ये है कि ईसीपी का रोल है वोटर लिस्ट के हवाले से, तो नादरा जो है ना ये ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन अब इसी चीज़ को करने के लिए, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ज़ाहिर है नादरा के लिए ज़्यादा आसान है ये सारी चीज़ों को मैनेज करना, वोटर लिस्ट। तो ये क्रूशल प्रपोज रिफॉर्म है, उसमें क्या है कि नादरा, इंस्टेड ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ईसीपी शुड प्रिपेयर द वोटर्स लिस्ट। कि अब उसी में इन्होंने वजह से इन्होंने ये कहा है कि जो प्रपोज बिल है कि जी नादरा को ये इख्तियार किया जाए कि ईसीपी की जगह वो वोटर लिस्ट तैयार करे। और इस पूरे ओपिनियन में ही राइटर कह रहे हैं कि दिस आर्टिकल क्रिटिकली एवेल्यूएट्स द प्रपोजल। ये जो प्रपोजल है कि ईसीपी की जगह नादरा वोटर लिस्ट तैयार करे, तो उसी को जो है एवेल्यूएट किया गया है इस पूरे ओपिनियन में। अब हम वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि जी which of the two entities, Nadra or ECP, is technically better positioned to prepare the voters lists? ठीक है, अब पूछ रहे हैं कि भाई कौन सी दो एंटिटीज़, नादरा या ईसीपी जो है ना वो ज़्यादा बेहतर पोजीशन में है कि वो तैयार कर सके वोटर लिस्ट। अब इसका आंसर क्या दे रहे हैं, ऑब्वियसली यकीनन नादरा। अब क्यों कह रहे हैं कि नादरा ज़्यादा बेहतर पोजीशन में है? अब उसकी वजह यह है, all CNIC holders being eligible voters, Nadra can generate a list with a click using its CNIC database। और उन्होंने कहा कि जितने भी हमारे पास CNIC होल्डर्स हैं जो एलिजिबल हैं वोटर्स हैं, उनके क्या है, नादरा जनरेट कर सकता है इन तमाम लोगों की लिस्ट एक क्लिक से। क्या इस्तेमाल करके, अपना जो CNIC डेटाबेस है उसे इस्तेमाल करके वो जनरेट कर सकता है। अच्छा, लेकिन अब मसला क्या है, द अपोजिशन वुड नॉट लेट नादरा हैव द रोल। लेकिन अपोजिशन नहीं चाहती कि नादरा है ना वो ये अपनी पावर एक्सरसाइज करे, अपना ये रोल इख्तियार करे। और रीजंस, वजह क्या है? फर्स्ट, पहला रीज़न क्या है, इसको 1-2 करके आप कर लिया करें। कि पहला रीज़न ये है कि जी नादरा इज़ एन एग्जीक्यूटिव आर्म ऑफ द गवर्नमेंट, देयरफॉर कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टी इन पावर। ठीक है, पहला पॉइंट तो वे कहते हैं कि जी अपोजिशन वाले कि ये एग्जीक्यूटिव का आम का हिस्सा है गवर्नमेंट का, तो इसलिए क्या है वो असरअंदाज हो जाएगी गवर्नमेंट इनके ऊपर, नादरा पे। ठीक है, और सेकंड पॉइंट वो क्या कह रहे हैं, सेकंड पॉइंट यहाँ पे हमारे पास कह रहे हैं, एक तो ये उन्होंने कह दिया कि जी इन्फ्लुएंस कर सकती है गवर्नमेंट नादरा पे, इसलिए नादरा को ये रोल नहीं इख्तियार करना चाहिए। और दूसरा पॉइंट जो क्या इख्तियार करें, वो कह रहे हैं कि जी सेकंड, कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स ओनली द ईसीपी टू प्रिपेयर द वोटर लिस्ट। जिस मैंने आपको आर्टिकल 219 की बात की है कि भाई वो कहता है, एम्पावर करता है ईसीपी को कि वो तैयार करे वोटर लिस्ट। हाउएवर, लेकिन अब वजूहत बता रहे हैं कि क्यों तब उस टाइम पे ईसीपी को रोल दिया गया था और नादरा को नहीं दिया गया था 1973 में। उसकी वजह क्या है? हाउएवर, द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड इन 1973 व्हेन सीएनआईसी and even Nadra did not exist and holding an identity card was not compulsory to be a voter। अच्छा, अब इसकी वजह क्या बता रहे हैं कि क्यों 1973 के आइन में यह सारा इख्तियार है, एम्पावर किया गया था ईसीपी को। वो कह रहे हैं
कॉन्स्टिट्यूशन कब फ्रेम हुआ था 1973 में, और तब वो कह रहे हैं कि जी CNACs और इवन यहाँ तक कि नादरा भी जो है ना वो एग्जिस्ट नहीं करती थी, और क्योंकि नादरा उसके बाद काफ़ी बाद में जाके जो है वो उसमें उसकी तश्कील अमल में आई, और उन्होंने कहा उस टाइम पे क्या है एक ING कार्ड क्या है कंपलसरी भी नहीं था वोटर होने के लिए, ठीक है। टाइम्स हैव चेंज, लेकिन अब क्या कह रहे हैं वक्त जो है ना वो बदल चुका हुआ है, और उसमें बात कर रहे हैं कि भाई यो लोग जो है ना इसको टेक्नोलॉजी से बेनिफिट नहीं लेते, वो यकीनन क्या है नुकसान उठाते हैं। तो बेसिकली ये वजूहत बयान की है कि 1973 में क्यों इन्होंने इख्तियार दिया इसको ECP को, क्योंकि उस टाइम पे उन्होंने कहा जी नादरा मौजूद नहीं था। अच्छा, अब कह रहे हैं जी फॉर द ECP, अब ECP क्या करे। For the ECP, what is the primary task at hand for election 2023? अब ECP के लिए क्या सबसे बड़ा टास्क क्या है इलेक्शन 2023 के लिए। अच्छा, अब इन्होंने कहा कि जी रजिस्टर्ड एलिजिबल बट एज येट अनरजिस्टर्ड एज वोटर्स, तो उसमें उन्होंने कहा क्या है कि उनको रजिस्टर करें ऐसे लोगों को जो कि एलिजिबल तो है लेकिन अभी तक क्या है वोटर के तौर पे रजिस्टर नहीं हुए। तो उन्होंने कहा सबसे बड़ा काम यह है ECP के लिए वो ये है। अब के अगला सवाल ये पूछ रहे हैं जी व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टास्क, कि मतलब ये कितना बड़ा टास्क है, क्या ये 2023 तक ये कर सकेंगे। अब इसमें पूरे स्टैट्स से ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये कर लेंगे या इनके लिए आसान होगा या क्या मुश्किल होगा, तो इसको हम देखते हैं। Currently, the number of registered voters stands at 115 million as per the ECP annual report of 2020. अच्छा, रजिस्टर्ड वोटर्स हमारे पास कितने हो गए 115 मिलियन, ठीक है, ये 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक। और कह रहे हैं रिपोर्टली द नंबर रीच्ड 119 मिलियन बाय मिड जून 2021, और ये नंबर कहाँ तक चला गया 119 मिलियन तक चला गया ये जून 2021 तक। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि जी हाउ मेनी एज्ड 18 एंड अबव आर नॉट येट रजिस्टर्ड वोटर्स, अब अगला सवाल यह है कि कितने लोग हैं 18 साल से अबव ज़्यादा के जो अभी तक वोटर के तौर पे रजिस्टर नहीं हैं। अभी कह रहे हैं कि जी extrapolating from the population figure of 2017, Dr. Nayab of the Pakistan Institute of Development Economics estimates that the population aged 18 and above now stands at 137 million. अच्छा, 2017 के फिगर के मुताबिक है ना ये पॉपुलेशन जो है ना 18 से अबव की वो कितनी है 137 मिलियन, ठीक है। तो अब इससे क्या निकला है, सिंपल हम मैथ करें तो हमें पता चलता है कि 10 अराउंड 18 मिलियन 137 में से कितने निकाल दिए, ऊपर हमने 137 देखा था, ये हमने 137 देखा है, ऊपर हमने कितना देखा था 119, तो इसमें से 119 निकाल दे तो हमारे पास पीछे कितना बच गया 18। तो कह रहे हैं ये जो 18 मिलियन है ना वो क्या है पीपल एलिजिबल टू वोट आर नॉट रजिस्टर्ड एज वोटर्स, कि ये 18 मिलियन है वो क्या है नहीं रजिस्टर हुए वोटर्स के तौर पे। अच्छा, अब सवाल ये पूछ रहे हैं आगे अगला सवाल इन्होंने ये पूछा है शुड वी लेट देम रिमेन डिसइनफ्रेंचाइज। डिसइनफ्रेंचाइज जो होता है जब आप किसी को वोट देने का जो हक है ना वो ना दो, उसको महरूम कर दो, डिप्राइव कर दो। तो उन्होंने कहा क्या हम जो है उन्हें ये वोट देने के हक से महरूम कर दें, ये जितने जो हैं वो कितने 18 मिलियन लोग, सिर्फ इस वजह से कि एक हमने वो किया हुआ है ECP को इख्तियार दिया हुआ है बजाय इसके अगर नादरा के, और अगर ये वो नहीं मुकम्मल कर पाते ये वोटर लिस्ट तो क्या इन 18 मिलियन का को वोट देने का हक जो है वो हम ख़त्म कर दें। इफ़ नॉट, अगर नहीं, क्योंकि देखें 18 मिलियन मतलब 1 करोड़ 80 लाख यूथ जो है ना, अगर आप उसको राइट ना दो तो देखें कितना ज़्यादा इसका मैग्नीट्यूड है। उन्होंने कहा अगर नहीं does the ECP enjoy the capacity and have a system in place to register these 18 million as voters by 2023, क्योंकि ज़ाहिर है फ़िलहाल तो ये है ये तो अभी प्रपोज बिल आया हुआ है ना कि ऐसा नादरा को करना चाहिए, फ़िलहाल तो ये सारी जिम्मेदारी किसकी है ECP की। तो उन्होंने कहा क्या ECP के पास ये कैपेसिटी है और सिस्टम इन प्लेस है कि वो रजिस्टर कर सके इन 18 मिलियन वोटर्स को कब तक 2023 तक, ठीक है। अब इसको आगे हम देखते हैं क्या ECP ऐसा कर सकती है कि नहीं। अब कहने का जी क्या अभी मौजूदा सिस्टम क्या चल रहा है वोटर्स को रजिस्टर करने का। व्हाट इज़ द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ वोटर्स, द पर्टिकुलर्स ऑफ ऑल दोज हु आर इशूड एज न्यू CNIC वेदर ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 18 और अदरवाइज आर कम्युनिकेटेड बाय नादरा टू द ECP। उनका वो तमाम जो लोग जिन्हें CNIC इशू किया जाता है 18 की जब एज पे पहुँचते हैं और वो क्या है उसको कम्युनिकेट किया जाता है नादरा की जानिब से ECP को। Such persons are automatically registered as voters by the commission without requiring them to apply to become voters। अच्छा, अब ये नए वो बन रहे हैं ना हमारे पास ये CNIC बन रहे हैं तो उसमें तो ये होता है कि
ऑटोमेटिकली उनको रजिस्टर कर दिया जाता है कमीशन की जानिब से विदाउट रिक्वायरिंग देम टू अप्लाई टू बिकम वोटर्स। उनको ज़रूरत नहीं होती कि वो अप्लाई करें वोटर बनने के लिए, ठीक है। रिपोर्टेडली सिंस सम ईयर्स नाउ नादरा एट द टाइम ऑफ इशुएंस ऑफ CNIC इवन रिकॉर्ड्स वेदर अ पर्सन वुड लाइक टू वोट फ्रॉम हिज परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस। और उनका कुछ सालों पीछे से की अगर हम बात करें तो नादरा क्या करता था, जब इशू करता था CNIC तो वो वहाँ पे वो ये भी पता कराता था उस बंदे से जो CNIC ले रहा होता था कि भाई आप जो हो अपने इसमें वोट दोगे वो क्या अपने परमानेंट एड्रेस से दोगे या किससे दोगे, प्रेजेंट एड्रेस से दोगे, ठीक है। 10 फॉर द पीपल इशूड CNICs फॉर द फर्स्ट टाइम इन रीसेंट पास्ट। उन्होंने कहा अच्छा वो लोग जिन्हें इशू हुआ था CNIC पहली दफ़ा इन रीसेंट पास्ट देयर वुड बी नो डिफरेंस बिटवीन द वोटर लिस्ट प्रोड्यूस्ड बाय नादरा एंड द ECP। तो उन्होंने कहा वो जो नए CNIC थे उसमें तो कोई इशू नहीं होगा, जो वोटर लिस्ट तैयार की थी नादरा ने और क्या है ECP ने, बोथ वुड बी ऑटोमेटिकली रजिस्टरिंग एज वोटर्स ऑल दोज इंडिविजुअल्स बीइंग इशूड अ CNIC फॉर द फर्स्ट टाइम। तो वो दोनों के रिकॉर्ड में हमारे पास आ जाएगा कि जो रजिस्टर हो रहे होंगे वोटर के तौर पे जिन्हें CNIC इशू जारी किया गया होगा कितने फॉर द फर्स्ट टाइम पहली दफ़ा, ठीक है। उन्होंने कहा उसमें तो इशू नहीं आएगा, जो नए आएंगे अब वो बताएंगे इशू कहाँ पे आएगा हमारे पास। अब आगे बता रहे हैं कि जी अब आगे हैं हमारे पास in the case of an adult who already possesses a CNIC maybe since long but is not registered as a voter। उनका एक ऐसा एडल्ट जो क्या है पहले ही उसके पास CNIC हो सकता है काफ़ी देर से, लेकिन क्या है वो वोटर के तौर पे रजिस्टर नहीं है। ही शी हैज़ टू अप्लाई टू ECP टू बिकम अ वोटर। तो उसको क्या है ECP को अप्लाई करना पड़ता है वोटर बनने के लिए। अच्छा अब कह रहे हैं कि जी इस तरह के लोग जो है ना शायद अप्लाई ना करें, किसकी वजह से, एफर्ट की वजह से, कोशिश की वजह से लोग मतलब सुस्ती दिखा देते हैं कि भाई कौन जाए, कौन अपने आप को वोटर के तौर पर रजिस्टर करे, या ये कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, ठीक है, उस वजह से जो है वो नहीं करते इन टर्म्स ऑफ टाइम एज वेल एज मनी। प्योर लेथार्जी कुड बी अनदर रीज़न, बिल्कुल आपकी सुस्ती है वो भी एक अलग वजह हो सकती है कि आप अपने आप को रजिस्टर ना कराओ वोटर के तौर पर। अगेन नादरा कैन रजिस्टर सच पीपल एज वोटर्स विद अ क्लिक। लेकिन उन्होंने कहा ये नादरा है वो ऐसे लोगों को एक क्लिक पे रजिस्टर कर सकता है यूजिंग इट CNIC डेटाबेस, इस्तेमाल करते हुए अपने CNIC डेटाबेस को। अच्छा तो उन्होंने कहा वाई कैन नॉट द प्रोसीजर विच द ECP प्रैक्टिसेस फॉर रजिस्टरिंग फ्रेश CNIC होल्डर्स बी अडॉप्टेड फॉर एवरीवन। तो उन्होंने कहा क्या ये प्रोसीजर जो नए हम अडॉप्ट करता है हमारे पास ECP प्रैक्टिस करता है, ये नए फ्रेश CNIC होल्डर्स जो होते हैं उनको जब दे रहे होते हैं तो वो जो तरीका अडॉप्ट करता है वो सारों के लिए क्यों नहीं हो सकता, मतलब जो पुराने हमारे पास हैं जिनको पहले इशू हुए हैं वहाँ पे क्यों नहीं हो सकता। तो उन्हें कह रहे हैं कि जी the only hitch one can think of is that for people issued CNICs years ago the ECP would not know their preferred address for voting। अच्छा अब मसला उसमें क्या है कि इसके नादरा के पास तो होता है रिकॉर्ड कि जिस तरह हमने देखा कि जी वो पूछते होते थे कि जी आपने वोट देना है अपने प्रेजेंट एड्रेस पे देना है या परमानेंट एड्रेस पे देना है, लेकिन उनका जो ECP जो है ना अगर हम देखें कि उनके लिए क्या मुश्किलात है कि उन लोगों के साथ जिनका ID कार्ड जो क्या है वो पहले इशू हुआ है काफ़ी पहले, तो मतलब ईयर्स अगो बहुत पहले इशू हुआ है, तो उसमें यह है कि ECP को पता नहीं चलेगा कि वुड नॉट नो देयर प्रेफर्ड एड्रेस फॉर वोटिंग, कि भाई क्या एड्रेस है उनके वोटिंग का, उन्होंने कहाँ देना है। हो सकता है प्रेजेंट एड्रेस उन्होंने कुछ लगाया हो और जो उन्होंने देना हो परमानेंट एड्रेस और कहीं और हो जहाँ पे उन्होंने वोट देना हो, ठीक है, प्रेजेंट और परमानेंट। और ये इसमें सवाल किया गया कि ज़ाहिर है ECP को पता नहीं होगा कि आपने वोट का किस उस पर देना है, प्रेजेंट वाले पे या परमानेंट एड्रेस पे। अच्छा अब इसका सोल्यूशन क्या है। द सोल्यूशन कुड बी टू रजिस्टर ऑल सच पीपल ऑन देयर प्रेजेंट एड्रेस, कि उनका सोल्यूशन ये है कि आप तमाम लोगों को रजिस्टर कर लो उनके मौजूदा पते पे, और फिर क्या करो Nadra can publicize the act of registration and allow people to ask for a change in a voting address by a certain days। और फिर उनका नादरा पब्लिसाइज कर दे एक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन और इजाज़त दे लोगों को कि वो चेंज कर सकें वोटिंग एड्रेस को बाय अ सर्टेन डेट, कि एक आप डेट मुख्तस कर लो तो वहाँ तक वो आके कहें कि जी आप अपने उसको चेंज कर लो। अच्छा अब सवाल ये है कि क्या ये चीज़ जो है वो सेटिस्फाई कर सकती है किसे, दोनों गवर्नमेंट और अपोजिशन को। Can we have something which satisfies both the government and the opposition? Yes. Let Nadra prepare and publish the preliminary voter list। अच्छा अब इसका हल क्या बता रहे हैं, उन्होंने कहा नादरा को आप प्रिपेयर करने दो, पब्लिश करने दो प्रिलिमिनरी वोटर लिस्ट को, और उन्होंने कहा अगर किसी कोई ऑब्जेक्शन है, ऑब्जेक्शंस टू द लिस्ट में बी फाइल विद द ECP, और ऑब्जेक्शन जो है वो आप फाइल कर दो ECP के साथ। Any new voter proposed by the ECP should be added and issued a CNIC after required due diligence by Nadra। और कोई भी नया वोटर है प्रपोज जिससे किया गया हो ECP की जानिब से उसको ऐड किया जाए और उससे CNIC इशू किया जाए ड्यू डिलिजेंस इस्तेमाल करने के बाद नादरा की जानिब से।
और अगर उसका क्या है, इफ़ द पर्सन डज नॉट होल्ड वन, अगर उसके पास नहीं है CNIC, ठीक है। अच्छा, अब आगे क्या है, कह रहे हैं कि जी the ECP and Nadra are already actively collaborating to induce people to obtain CNICs। तो उन्होंने कहा ये ECP और Nadra पहले ही कोशिश कर रहे हैं कि लोग क्या है ये हासिल करें अपने CNICs। The final list should be signed by both the Chief Election Commissioner and Chairperson Nadra। और उनका जो फाइनल लिस्ट है उसको साइन करे कौन, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी और चेयरपर्सन नादरा भी। इफ़ द PTI, PMLN एंड PPP कॉन्सेंट, उन्होंने कहा अगर ये दोनों तीनों बड़ी पार्टी जो है ना वो क्या है कॉन्सेंट देती हैं, द लेजिस्लेचर वुड हैव द नंबर्स टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इन्वॉल्विंग नादरा इन डेवलपिंग द वोटर लिस्ट। तो उन्होंने कहा अगर ये तीनों पार्टी से इजाज़त देती हैं तो लेजिस्लेचर के पास जो है ना वो नंबर तादाद उनकी पूरी हो जाएगी कि वो अमेंड कर सकें इस कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करने के लिए कि वो उसको इन्वॉल्व कर लें नादरा को इन डेवलपिंग द वोटर लिस्ट के। ज़ाहिर है कि सबसे बड़ा रोल जो है वो नादरा इख्तियार कर सकता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है ये तीनों पार्टी जो है ना वो अपने एग्री करें, तो फिर ही हम अमेंडमेंट कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, और फिर क्या होगा हम नादरा को इसमें इन्वॉल्व कर लेंगे वोटर लिस्ट तैयार करने में, और ये सारे मसाइल जो हैं जो ECP को दरपेश आ रहे हैं वो क्या हैं ख़त्म हो सकते हैं। लेकिन आगे क्या बात कर रहा है, लास्ट पैराग्राफ में कह रहा है कि जी अब इससे होगा क्या, अगर ये 18 मिलियन जो वोटर्स हैं नए वो रजिस्टर हो जाते हैं, तो वो कह रहे हैं कि जी however registering around 18 million new voters can disturb the political calculus of the parties based on brotherhood, clan and धारा। जिस तरह आपको पता है कि हमारी मोस्टली पॉलिटिक्स हमारी किस तरह चलती है, बिरादरी सिस्टम पर चलती है, तो उसमें ठीक है उसमें ये हमारे पास हो जाता है कि लोग होते हैं एक ज़ात के लोग एक ही ज़ात को वोट दे रहे होते हैं, तो ये सिस्टम चल रहा होता है। लेकिन उन्होंने कहा अगर ये हमने 18 मिलियन नए वोटर्स जो है ना वो रजिस्टर कर लिया तो ये सारा डिस्टर्ब कर देगा ये प्रोसेस हमारा, कि सारे लोगों ने हिसाब रखा होता है कि ये सारी बिरादरी वगैरह का सारा सिस्टम है, तो वो सारा क्या है डिस्टर्ब होगा। और ये क्या है ऑल एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के, ठीक है, ये मतलब डायनेस्टिक पॉलिटिक्स जो हमारी चल रही होती है ना, तो उसमें उन्होंने कहा ये सारे पोलिटिकल कैलकुलस को है ना ये सारा चीज़ ख़राब कर देगी जब 18 मिलियन लोग हैं ना वो नए आ जाएंगे। अच्छा, the desire to hold safe ground even if it fails to yield an absolute majority could underlie the opposition to let Nadra prepare the voter list। अच्छा, उन्होंने कहा ये डिज़ायर के मतलब ये नादरा को ये अपोजिशन जो है ना वो मतलब कर सकती है, इजाज़त दे सकती है नादरा को कि वो प्रिपेयर करे वोटर लिस्ट। किस वजह से, इस वजह से कह सकते हैं कि कुड एंडलाइड ऑपोजिशन टू लेट, ऑपोजिशन जो है ना वो कह सकती है नादरा को वोटर लिस्ट प्रिपेयर करे, और किस वजह से कि हो मतलब कराए जा सकें सेफ इलेक्शंस, और बेशक अगर ये फेल होते हैं क्या करने के लिए एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लेने के भी, लेकिन उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन ऐसा कर सकती है कि नादरा प्रिपेयर करे ऐसी वोटर लिस्ट। लेकिन और अगर ECP के पार्ट में हम देखें तो ऑपोजिशन टू नादराज रोल ओनली रिफ्लेक्ट्स द यूजुअल ब्यूरोक्रेटिक फिनोमिना। लेकिन जो अपोजिशन है नादरा के रोल पे, क्योंकि ECP वाले तो ज़ाहिर है वो नहीं चाहेंगे कि नादरा को है ना वो सारी पावर्स वगैरह मिलेंगे, अभी सारी पावर्स जो हैं वो किसके पास है ECP के पास है वोटर लिस्ट बनाने के। लेकिन अगर इस तरह की कोई अमेंडमेंट आती है तो क्या है उसके इख्तियारात बढ़ जाएंगे नादरा के। तो उन्होंने कहा अगर हम ECP के हवाले से देखें तो वो क्या है वो मुखालफत करेंगे ज़ाहिर है नादरा के रोल पे। वो सिर्फ क्या चीज़ दिखाती है कि वो ये हमारे पास यूजुअल ब्यूरोक्रेटिक फिनोमिना है कि जी अगर ज़्यादा फंक्शंस मिल गए, ज़्यादा पावर मिल गई नादरा को, तो जो प्रेस्टीज है और जो कॉन्सिक्वेंस के बेनिफिट्स हैं वो भी ज़्यादा किसको मिल जाएंगे नादरा को। तो इस वजह से हमें जो है ना वो ECP की जानिब से मुखालफत देखने को मिलती है कि नहीं आइन में जो है ना वो हमें इख्तियार दिया गया वोटर लिस्ट को हम ही करेंगे। लेकिन इस ओपिनियन में बड़े अच्छे तरीके से बताया गया है कि किस तरीके से नादरा जो है ना ये सारा काम कर सकती है, सारा इनके पास डेटाबेस मौजूद है, और अगर ये तीनों पार्टीज मिल जाएँ इस मसले पे, और तो फिर आइन में जो है वो अमेंडमेंट करके हम नादरा का रोल जो है ना वो बढ़ा सकते हैं, और वो चीज़ जो है वो काफ़ी हमें मदद देगी। क्योंकि 2023 में इलेक्शन है तो तकरीबन 18 मिलियन जो है ना नए अनरजिस्टर्ड वोटर्स को जो है ना उनको वोट देने का हक दिया जा सकता है। लेकिन शर्त यही है कि अगर ये बिल जो है ना वो मंजूर होता है, क्योंकि अभी तो जिस तरह हमने ऊपर देखा है ये सिर्फ वो है अभी इसने उससे सेनेट से पास होना है मेरे ख्याल में, ठीक है। ये अगर आप पहली लाइन देखें ना तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जी नेशनल असेंबली से पास हुआ है एंड इज़ येट टू बी पास बाय द सेनेट, के सेनेट से पास होना अभी इसका बाकी है। तो फिर अगर ये पार्टीज़ मिलती हैं तो यकीनन बेहतरी होगी कि अगर नादरा को भी इन्वॉल्व कर लिया जाए, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा आइन के हवाले से, जिस तरह मैंने आपको बताया आर्टिकल 219 भी है, और ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई ओपिनियन आया करे तो उसका आप डायरेक्ट पहले जाके ना आर्टिकल ज़रूर पढ़ लिया करें। बाकी मेरा डॉन न्यूज़ एडिटोरियल यूट्यूब पे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उसमें मेरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों से है ना डेली हेडलाइंस भी है वो शेयर कर सकूँ। अपनी फीडबैक ज़रूर
दिया करें, उसकी बेस पे मेरी कोशिश होती है वीडियोस बना सकूं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।